हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है हमारा? मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाओ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। और तुम सुनाओ क्या हो रहा है आजकल? कुछ नहीं, बस वही रूटीन के कामकाज। क्या पकाया था आज? बिरयानी बनाई हुई है आज तो। अच्छा, वाह, फिर तो बड़े चटखारे ले लेके खाई होगी। लो, मैंने कहाँ खानी है, मेरे तो पूरे मुंह में छाले बने हुए हैं। हैं? छाले? पिछले हफ्ते भी तुम्हारे छाले बने हुए थे। आप पता नहीं क्या मसला है, बार बार ये मसला हो रहा है। अक्सर पेट भी खराब रहता है, कभी छाले कभी पेट खराब। अजीब जिंदगी होगी, ये मजा ही कारत होके रह गया है। तो कहीं तुम्हें सेलिएक डिजीज तो नहीं है? अब वो क्या होती है? एक्चुअली मैंने अभी पिछले दिनों एक वीडियो देखी जिससे मुझे पता चला कि 10 में से एक शख्स है जिसको सेलियक डिजीज है। और उसको ये पता ही नहीं है कि सीलियक क्या होती है बीमारी। और ये शुरू में बड़े छोटे छोटे सिम्टम्स, यानी कोई भी डिजीज बार बार आए तो उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बाद में बहुत ज्यादा क्रॉनिक। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें ना एक वीडियो भेज रही हूँ अभी, तुम वो देखो। ओके। वो थोड़ी सी लंबी है लेकिन उसमें सारी इंफॉर्मेशन है और जेन्युइन इंफॉर्मेशन है, क्योंकि वो जिन्होंने बनाई हुई है उनके अपने घर में ये प्रॉब्लम था। तो वो जैसे होता है ना कि आप लाइफ को एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहे हो, फिर जो खाने हैं उन्होंने उसी तरह से डिजाइन किए हुए। वो जरूर देखना वीडियो, तुम्हें, मुझे लगता है तुम्हें सीलियक डिजीज है और तुम्हें चेक करवाना चाहिए। उसमें सारा प्रोसीजर है, क्या करना चाहिए, कैसे पहचानेंगे। ओके। तो मैं अभी सेंड ओके। करती हूँ तुम्हें, ठीक है? हाँ, अपना, प्लीज सेंड करना ताकि मेरी इससे तो जान छूटे ना। चलो फिर अपना ख्याल रखना है। ओके, चलो ओके, ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेरा नाम सैयद तजम्मुल हुसैन है और मैं एक सरकारी रिटायर्ड मुलाजिम हूँ। इसके अलावा 1 साल पहले तकरीबन मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया था जिसका नाम था खाना पकाना ग्लूटेन फ्री। गो कि ये कुकिंग चैनल है और कुकिंग चैनल आपको पता ही है कि ज़्यादातर ख़वातीन चलाती हैं। तो ये चैनल भी मेरी मिसेज़ ने स्टार्ट किया था और ये ग्लूटेन फ्री रेसिपीज़ के हवाले से स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरी मिसेज़ जो हैं वो सीलिएक डिज़ीज़ का शिकार हैं। पिछले 12 साल से वो सीलिएक डिज़ीज़ उनको डायग्नोज जब हुई थी तो उस वक्त इस बीमारी के बारे में हमें बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं थी। हमें अंदाज़ा नहीं था कि ये बीमारी कितनी ज़्यादा एहतियात की मुतकाज़ी है। तो इसी हवाले से जब हमने रिसर्च की और बार बार हमने जब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा हमें सेहत के हवाले से मिसेस की, तो फिर हमें पता चला कि जी इस बीमारी में बहुत ज़्यादा हमें एहतियात की ज़रूरत होती है। और हमें जितने भी हम अज्जा इस्तेमाल करते हैं, जो हम घर में मसाले इस्तेमाल करते हैं, जो घर में केचप आता है, जो मायनीज़ आता है, जो भी चीज़ें आती हैं घर के अंदर, सोया सॉस आता है, ये सारी चीज़ें हमें ये ध्यान रखना होता है कि ये ग्लूटीन फ्री हो, इसके अंदर ज़रा सी भी ग्लूटीन ना हो। अगर ज़रा सी भी ग्लूटीन इसके अंदर मौजूद हो तो सीलिए के पेशेंट को बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो चूँकि हमने बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम का हमें सामना करना पड़ा और बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी आई, और इसलिए हमने सोचा कि जब जब ये बीमारी जिस जिस को डायग्नोज होगी उसको भी यही प्रॉब्लम सामने आएंगी। मेरी मिसेस तो एक एडल्ट पर्सन है, ज़ाहिर बालिग है, वो परहेज़ की अहमियत को जानती हैं, तो इसलिए उन्होंने परहेज़ कर लिया। लेकिन ये बीमारी बच्चों में बहुत ज़्यादा है और बच्चों को नहीं मालूम कि परहेज़ की अहमियत कितनी ज़्यादा होती है। वो तो ज़ाहिर है कि जब वो बाहर निकलते हैं तो उनको बिस्किट भी चाहिए, उनको बर्गर भी चाहिए, उनको पिज़्ज़ा भी चाहिए। जो भी चीज़ वो दूसरे बच्चों को खाता पीता देखते हैं तो वो भी अपने पेरेंट्स से मांगते हैं। अब पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है कि वो हर चीज़ उनको नहीं दे सकते, क्योंकि उनको गंदम से एलर्जी है, क्योंकि उनको जौ से एलर्जी है, तो वो इस तरह की कोई चीज़ उनको नहीं दे पाते। तो इस तरह की परेशानियों को हमने मद्देनज़र रखते हुए ये चैनल तश्कील दिया था, जिसमें हम एक एक करके तमाम चीज़ें अब तक तकरीबन बता चुके हैं। हमने बर्गर भी बनाना सिखा दिया, हमने शीर माल भी बनाने सिखा दिए, हमने मिठाइयाँ मुख्तलिफ़ बनानी सिखा दी, और जिसमें हमने मतलब 100% कोशिश की कि इसके अंदर कोई भी चीज़ ग्लूटीन वाली ना हो। चीज़ की अहमियत जो है वो सिर्फ वही लोग जान सकते हैं जिनके घरों में ये सीलिएक डिज़ीज़ मौजूद है या जिनको इन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। कुकिंग चैनल तो आपने देखा होगा कि यूट्यूब चैनल पे बेशुमार कुकिंग चैनल मौजूद हैं, उस पर मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ आ रही होती हैं। लेकिन एक हम आम सी रेसिपी भी अगर दे दें, एक सिंपल कप केक की भी अगर हम रेसिपी दे दें, तो जो सीलिएक के हवाले से जिनके घरों में सीलिएक डिज़ीज़ मौजूद है उनके लिए वो भी किसी नेमत से कम नहीं होती।
देखिए, सीलिएक डिजीज़ जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वो लोग होते हैं जिनको गंदम और जौ से एलर्जी होती है। बेसिकली हमें ये कहना चाहिए कि गंदम और जौ से एलर्जी नहीं, बल्कि उनको ग्लूटीन से एलर्जी होती है। ग्लूटीन एक ज़ाहिर है प्रोटीन की एक किस्म है। आपने इब्तदाई दौर की साइंस की बुक्स में भी आपने पढ़ा होगा कि प्रोटीन जो है इंसानी सेहत के लिए बेइंतहा ज़रूरी चीज़ है। अब प्रोटीन की बहुत ज़्यादा किस्में होती हैं, जिसमें एक किस्म जो है वो ग्लूटीन भी है। ग्लूटीन इंसानी सेहत के लिए ज़रूरी तो है, लेकिन इसकी मिक़दार अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाए तो वो इंसान की छोटी आंत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, जिसकी वजह से इंसान मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार होने लगता है आहिस्ता आहिस्ता करके। किसी को मतलब सीलिएक डिज़ीज़ जब होती है किसी को, तो उसके लिए बहुत छोटी छोटी सी अलामात होती हैं। इतनी छोटी छोटी सी होती है कि जिसको हम आम तौर पर लिफ्ट ही नहीं कराते बिल्कुल। जैसा कि मुंह में छाले हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मुंह में छाले होते हैं तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा दही खाना शुरू कर देते हैं, मुंह में हल्का सा नौशादर लगा लेते हैं या कुछ इस फॉलिक एसिड ले लेते हैं, पानी ज़्यादा पीने लगते हैं। डॉक्टर्स यही बताते हैं। ज़ाहिर है जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो पुराने ज़माने के, वो कहा करते थे कि जी नौशादर लगा लें ज़बान पे तो आपके छाले ठीक हो जाएंगे। तो छालों के लिए छोटे मोटे टोटकों से काम चला लेते हैं। लेकिन अगर यही ज़बान में छाले आपको मुस्तकिल होने लगें, मतलब आप ठीक हो जाते हैं लेकिन कुछ अर्से बाद दोबारा हो जाते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं, फिर कुछ अर्से बाद दोबारा हो जाते हैं, बार बार अगर हो रहे हैं, तो ये थोड़ी सी अलार्मिंग सूरत हाल होती है। इसी तरह से अगर आपको डायरिया है, बार बार लूज़ मोशन हो जाते हैं, और आप जब लूज़ मोशन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ORS पीने लगते हैं, पानी ज़्यादा पीने लगते हैं, दही खा लेते हैं, ठंडी चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं ताकि ये ठीक हो जाए मैदा हमारा, तो वो ठीक भी हो जाता है। अच्छा, जब वो ठीक हो जाता है तो हम नॉर्मल डाइट पर आ जाते हैं अपनी, तो कुछ अर्से बाद फिर हो जाता है। तो ये जब बार बार अगर डायरिया हो रहा है तो छोटी सी चीज़, लेकिन अगर बार बार हो रही है तो ये आपके लिए अलार्मिंग है। जिस तरीके से बार बार ज़बान पे छालों का होना अलार्मिंग सूरत हाल है, इसी तरह से अगर हम इन चीज़ों को लिफ्ट ना कराएं, बिलफ़र्ज़ हम देखते हैं कि ये लूज़ मोशन हो रहे हैं, कोई मसला नहीं, ठीक हो जाता है जी, ड्रिप लगा लेते हैं, ठीक हो जाता है, आयरन की ड्रिप्स लगा लेते हैं, आयरन के इंजेक्शंस लगा लेते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है, आयरन की ड्रिप्स लगने लगती हैं, फिर उसके बाद बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों को जो छोटे बच्चे होते हैं उनका कद बढ़ना रुक जाता है, उनका वज़न कम होता है बहुत ज़्यादा। जो लोग बड़े लोग होते हैं उनका वज़न खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत सारी अलामात हैं, छोटी छोटी सी अलामात हैं जो कि और इसमें कुछ बड़ी अलामात भी हैं। जैसे छोटी अलामात ज़रूरी नहीं है, कुछ बड़ी अलामात भी हैं। जैसे छोटी उम्र में बच्चों को डायबिटीज़ हो जाता है, शुगर की बीमारी लाहक हो जाती है। अब जब हम छोटे थे हम सुनते थे कि शुगर की बीमारी जो है कम से कम 40-45 साल के बाद हम सुनते थे कि जी किसी को डायग्नोज़ हुई है। लेकिन आजकल छोटे बच्चों में भी शुगर होने लगी है। फिर वो किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, गैस्ट्रो के पास जाते हैं, गैस्ट्रो उनका टेस्ट लिख के देता है, मुख्तलिफ एंडोस्कोपी होती है, ब्लड टेस्ट होते हैं इसके, तब जाके पता चलता है कि जी सीलिएक डिज़ीज़ हुई है, इसको, इस बच्चे को सीलिएक डिज़ीज़ डायग्नोज़ हो गई है। अब सीलिएक डिज़ीज़ क्या है और ये तमाम छोटी मोटी अलामात क्यों होती हैं? ये इसलिए होती हैं कि सीलिएक डिज़ीज़ में जो ग्लूटीन है वो आपकी छोटी आंत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही होती है। छोटी आंत के अंदरूनी तरफ जो एक झिल्ली होती है उसे कहते हैं विली। उस विली का काम क्या है? उस विली का काम सबसे ज़्यादा अहम है। इंसानी जिस्म में सबसे ज़्यादा अहम काम जो है, दिमाग के बाद अगर कोई काम अहम है तो विली का है। वो क्यों अहम है? वो इसलिए अहम है कि अगर आप सेब खाते हैं तो सेब से आपको क्या मिलता है? सबसे ज़्यादा आपको आयरन मिलता है और इसके अलावा फाइबर मिलते हैं। ये दो चीज़ें, स्पेशली जो आयरन आपको मिल रहा है, अगर आपके अंदर ग्लूटीन की ज़्यादती है तो फिर क्या होगा कि आपको आयरन नहीं मिलेगा। आप सेब खाएंगे आपको आयरन नहीं मिलेगा, आप दूध पिएंगे आपको कैल्शियम नहीं मिलेगा, आप जो भी चीज़ खाएंगे, कितनी ही चीज़ आप खा लें, आपको उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी मैं इतना कुछ खा रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। अक्सर मरीज़ बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने इसका भी ख्याल रखा, मैंने उसका भी ख्याल रखा, लेकिन ना मेरा वज़न बढ़ा ना मेरा कद बढ़ रहा है। उसकी वजह यह है कि सीलिएक डिज़ीज़ जो है वो अपना काम दिखा रही होती है और आपकी छोटी आंत जो है वो अपना काम करना छोड़ देती है। तो जब ये काम करना छोड़ देती है तो आपको वो तमाम अलामात एक साथ ज़ाहिर होने लगती हैं आहिस्ता आहिस्ता, जो कि जिनका मैंने ज़िक्र अभी कुछ देर पहले किया। अच्छा, कुछ लोगों को फिट्स पड़ने लगते हैं और ये एक बड़ी बीमारी है, ज़ाहिर है बच्चों को भी बड़ों को भी अक्सर लोगों को फिट्स पड़ते हैं। तो जब अब उसमें क्या होता है कि जब फिट्स पड़ते हैं तो आप ज़ाहिर है उसी का इलाज करवाते हैं, आप मिर्गी का इलाज करवा रहे होते हैं।
तो इसका मतलब आपका जहन इस तरफ जाता ही नहीं कि इसका ताल्लुक जो है वो सीलिएक से भी हो सकता है। अगर आप देखते हैं कि आपके आसपास किसी शख्स को एक ही बीमारी कोई सी भी बार बार हो रही है, मतलब कोई छोटी बीमारी अगर बार बार हो रही है, उसको डायरिया बार बार हो रहा है, उसको उसके मुंह में छाले बार बार निकल रहे हैं, तो आपको चाहिए कि उसको ये एडवाइस करें, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको चाहिए कि वो अपने उनके पेरेंट्स को ये एडवाइस करें कि भाई आप इसको किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को जाके दिखाइए और किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाइए जो कि इसको थॉरोली उसके मैदे को, निज़ाम मैदा जो होता है, निज़ाम हाजमा जो होता है, उसको चेक कर सके। एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई कि उसमें नाखून भी ख़राब हो जाते हैं, नाखून में फंगस आ जाता है, नाखून दरमियान में से ख़राब होने लगते हैं और बहुत सारी छोटी छोटी अलामात हैं, मैं क्या क्या गिनवाऊँ। बहुत सारी चीज़ों का इसमें इशू आ जाता है। किसी को थायराइड हो जाता है, किसी को आर्थराइटिस हो जाता है छोटी छोटी एज में, और यंग एज में है हमने देखा कि 20-22 साल की उम्र की लड़कियां हैं उनको आर्थराइटिस है। और ये बीमारी सिर्फ इसी हवाले से ख़तरनाक नहीं है कि जी उसको डायबिटीज हो गई है या उसको थायराइड हो गई या उसको आर्थराइटिस साथ में हो गया है या छोटी छोटी बीमारियां, बल्कि इसके अंदर एक ख़तरनाक चीज़ और भी है कि अगर ये टाइमली डायग्नोज ना हो या डायग्नोज हो गई है और आप उसकी एहतियाती तदाबीर पर नहीं आए अपनी, तो यही चीज़ आगे चल के छोटी आंत के कैंसर का भी बाइस बन सकती है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि ये कितना सीरियस इशू है जो कि दिन ब दिन पाकिस्तान में बढ़ता चला जा रहा है। आपको मैं एक सर्वे के मुताबिक बता दूं कि एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में हर 10 में से एक फ़र्द जो है वो सीलिएक डिजीज़ का शिकार है। और सबसे बड़ी बदनसीबी यह है कि उस 10 में से एक आदमी को भी, उसमें भी बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि ये जान लेते हैं कि उनको सीलिएक डिजीज़ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पता ही नहीं कर पाते, और हमने अमवात भी देखी है इसके हवाले से, और हमने सुना है कि जी जिन लोगों ने इस बीमारी को सीरियस नहीं लिया या इसको बहुत छोटी बीमारी समझा, वो आगे चल के बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारियों का शिकार हो गए। तो ये चीज़ जो है, इसकी अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा मैं फैलाना चाहता हूँ। मैं अपनी मिसेस के ज़रिए, अपने बच्चों के ज़रिए, अपने सब्सक्राइबर्स के ज़रिए, जिन घरों में बीमारी है वो तो इसकी बहुत ज़्यादा सीरियस इसको समझते हैं, लेकिन जिनके घरों में है लेकिन उनको पता नहीं है कि उनको ये बीमारी है, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो इन चीज़ों को थोड़ा सा सीरियस ले। इसमें एक चीज़ मैंने पहले नहीं बताई कि इसमें बाल भी गिरते हैं, और इसमें मर्दों में गंजपन, मर्द जो है वो छोटी उम्र में गंजपन का शिकार हो जाते हैं, और ख़वातीन के बाल भी तेज़ी के साथ गिरते हैं, वज़न भी कम हो जाता है, स्कार्स पड़ जाते हैं, जल्दी बीमारियां हो जाती हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। आप बस ये बात ध्यान में रखें कि अगर एक ही बीमारी आपको बार बार हो रही है और किसी दवा से उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो बार बार हो जाती है, या अगर फ़र्क पड़ता भी है तो टेम्प्रेरी पड़ता है, तो आप जान लें कि ये सीलिएक की वजह से भी हो सकती है। क्योंकि जब ये बीमारी आपको डायग्नोज हो जाती है और डॉक्टर्स आपको बता देते हैं कि आपको सीलिएक डिजीज़ है, तो डॉक्टर का काम सिर्फ आपको ये बताना है कि जी आपको सीलिएक डिजीज़ है, आपको ग्लूटीन से परहेज़ करना है, आपको गंदम से और जौ की बनी हुई अशिया से परहेज़ करना है। लेकिन ज़ाहिर है कि वो डॉक्टर हैं, वो शेफ़ तो है नहीं, उनको नहीं पता कि कौन सी रेसिपी में क्या चीज़ डलती है और किस चीज़ में गंदम है, किस चीज़ में नहीं है। इन चीज़ों की वजह से बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम जो कि बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं, ये प्रॉब्लम सामने आने लगते हैं। अक्सर वो घराने जहाँ पे सीलिएक डिजीज़ मौजूद है, वो बेचारे इस चीज़ के लिए भी परेशान होते हैं कि जी हम केचप कौन सा इस्तेमाल करें जिसके अंदर ग्लूटीन ना हो, हम सोया सॉस कौन सा इस्तेमाल करें जिसमें ग्लूटीन ना हो, और जो बिल्कुल ही ग्लूटीन फ्री हो। जितने भी इंग्रेडिएंट्स वो यूज़ करते हैं अपनी रेसिपीज़ में, उसका ये ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये सारी चीज़ें डॉक्टर नहीं बताते, ये सारी चीज़ें हमें ख़ुद ही सर्च करनी होती हैं। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते। मैं एक ऐसी भी फैमिली जानता हूँ जिनको डॉक्टर ने कहा कि जी आपने गंदम नहीं खिलानी, तो उन्होंने गंदम नहीं खिलाई, लेकिन डॉक्टर ने शायद उनको जौ के बारे में नहीं बताया कि जौ के अंदर भी, यानी बार्ले के अंदर भी ग्लूटीन होती है। पता नहीं डॉक्टर ने नहीं बताया या उन्होंने गौर से नहीं सुना। वो ये करते रहे, वो फैमिली ये करती रही कि अपने मरीज़ को जो है वो जौ की रोटी भी खिलाती रही, जिसकी वजह से वो मरीज़ दिन ब दिन उसकी हालत ख़राब से ख़राब होती चली गई, हत्ता कि वो ICU तक पहुँच गया। फिर उनको मेरे चैनल के थ्रू उनको जब पता चला, उन्होंने मुझसे रब्ता किया और मुझसे पूछा, तो फिर मैंने उनको बताया कि भैया आप जौ क्यों खिला रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है, छोटी छोटी सी चीज़ें बहुत ज़्यादा जानलेवा साबित हो जाती हैं। तो ये छोटी छोटी बातें बताने के लिए हमने सोचा कि एक चैनल ऐसा हो जहाँ पे लोगों को ये सब चीज़ें बताई जाएं।
हर किसी की पहुंच जो है वो इम्पोर्टेड आइटम की तरफ नहीं होती। हम ये बताना चाहते थे कि आप किस तरह से एहतियात कर सकते हैं।